राज्य मंत्री गौरव गौतम ने गांव बड़ोली में लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष विपिन बैसला भी मौजूद थे। गांव बड़ोली पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा फूल माला डालकर व पुष्प वर्षा कर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर खेल मंत्री गौरव गौतम ने कांग्रेस के नेताओं के ऊपर भी हमला बोला और कहा कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में आवाज तो उठाती है, परंतु आवाज उठाकर भाग जाती है। यही उनका मकसद होता है कि किसी भी बात को तथ्य के साथ पेश नहीं करते। जो उन्होंने अभी बुजुर्ग पेंशन का मुद्दा उठाया हुआ है, आदि कांग्रेस इस मुद्दे को उठाकर भाग गई है। वहीं उन्होंने बीते दिन हुए सूरजकुंड में हादसे को लेकर कहा, दुखद घटना है। सरकार और प्रशासन पूरी तरह घायल हुए लोगों की हर संभव मदद कर रही है और बचाव के दौरान पुलिसकर्मी की मौत को लेकर भी उन्होंने दुखद संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इसमें जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। से निभा सकें। और ये जो आज पीडब्ल्यूडी की सड़क 1 करोड़ 14 लाख की, हमने पूरे पलवल में 42 ऐसी सड़कें हैं जो टूटी हुई थी या कोई कमियां थी, उनको हमने पीडब्ल्यूडी विभाग से 37 करोड़ की लागत से बनाने का काम एक साथ शुरू करने का काम पीडब्ल्यूडी विभाग ने किया है। और इसी के नियति आज ये 1 करोड़ 14 लाख की आपकी बाड़का से भवाना की जो सड़क है, उसका आज शिलान्यास हमारे बाड़का गांव के बुजुर्गों ने किया है। और मैं तो सिर्फ आपका आशीर्वाद लेने के लिए और धन्यवाद, जो इलाके की सरदारी ने मुझ पर भरोसा जताया है। आपके अपने समय का पल पल का हिसाब और आपके जो इलाके में विकास के काम हैं, जब भी हम दोबारा मिलते रहेंगे आपको काम लगातार कि हमने पलवल के चाहे मेडिकल कॉलेज हो, स्टेडियम हो, हॉस्पिटल हो, सड़कें हों, ग्राम में विकास हो, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उसी को लेकर आज स्वागत, अभिनंदन, आप सब ने जो आशीर्वाद दिया, आपका आभार व्यक्त करता हूं। और जो सरपंच साहब ने मुझे कुछ फिरनियाँ की और कुछ रास्ते की, मुझे एक आपकी ये सड़क भी है जो मार्केटिंग बोर्ड की है, हम उसे पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफ़र करा के मार्केटिंग बोर्ड से बात करके वापस बनाने का काम करेंगे। और भी इलाके गांव में कोई ऐसी ज़रूरत लगती हो तो उसके लिए भी अलग से सरपंच साहब आप मुझे लिख के दे दिएगा, आपके सारे काम 100% कराने का काम करेंगे। धन्यवाद। अब बड़ौली वाले इंतजार करें 10 बजे तो आपका आशीर्वाद ये बना रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने बैसलात के अंदर 10 करोड़ के आसपास के लागत के, जिसमें बाड़का से भवाना की सड़क हो 1.5 करोड़ की लागत की, चाहे 3-3.5 करोड़ 3 करोड़ 19 लाख की, चाहे बड़ौली से सुल्तापुर की रोड हो, और अंदर की 2-2.5 करोड़ से ज़्यादा की गलियों का निर्माण हो, आज उसका उद्घाटन किया है। और 6 करोड़ जिला परिषद से, 3 करोड़ ब्लॉक समिति से इस बड़ौली ब्लॉक में दिए जाएंगे। और जो 9 करोड़ की लागत से खेत खलियान के रास्ते विधानसभा के लिए हैं, उसमें यहाँ के खेत खलियान के रास्ते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि करोड़ों रुपए की लागत से आज बड़ौली में शुरुआत हुई है। यह ऐतिहासिक इनके लिए, हमारे इलाके के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। आने वाले समय पर और तेजी से विकास कैसे हो सके, उसके लिए लगातार हम शहर हो, गांव हो, खेल स्टेडियम हो, मेट्रो हो, मेडिकल कॉलेज हो, पलवल का सिविल हॉस्पिटल हो, IMT हो, उस पर काम कर रहे हैं। हमने जो पूजनीय जनता जनार्दन से, पलवल के परिवारजनों से जो चुनाव में वादा किया था कि हम पलवल को बेहतरीन बनाने के लिए अग्रसर है, उस पर हम काम कर रहे हैं। पहली बार 12 करोड़ की लागत से सैनिक सदन बनने जा रहा है, जो सैनिकों के सम्मान के लिए। मैं ऐसा मानता हूं कि पलवल के अंदर 1 साल के इस कार्यकाल में 1000 करोड़ के आसपास का पैसा काम चल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। और आने वाले इस कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल ऐसा होगा कि पिछले कितने भी कार्यकाल हों, उनसे 3 गुना ज्यादा पैसा इन 5 साल के कार्यकाल में हम पलवल के विकास के लिए खर्च करेंगे।
पल पल का हिसाब, पाई पाई का हिसाब पूजनीय जनता जनार्दन को देंगे। कल सूरजकुंड मेले में एक हादसा हुआ जिसमें एसएचओ की जो पलवल में तैनात थी उनकी मृत्यु हो गई है। बहुत दुखद घटना थी, वो आप सबने देखी थी, होना नहीं था, लेकिन भगवान उन आत्मा को शांति भी दे और जो घायल हुए वो जल्दी ठीक हों। बहुत दुखद घटना थी। मंत्री जी, मैं बात करूं तो कांग्रेस सांसद जितेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया था बजट को लेकर कि मध्यम वर्ग को कुछ नहीं दिया, हरियाणा के 150 नायब सिंह सैनी का नाम गायब है प्रदेश में। ये कांग्रेस के लोग सिर्फ आरोप लगाते और भाग जाते हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री जब पहली बार पार्लियामेंट में गए थे, उन्होंने एक बात कही थी, ये सरकार गांव, गरीब, किसान, दलित, मजदूर, पिछड़ा, युवा, महिला को समर्पित सरकार है। हर उस योजना का केंद्र बिंदु मध्यम और गरीब परिवार होगा। ये कांग्रेस के लोग गोल्डन स्पून लेकर पैदा हुए हैं, जमीनी हकीकत जानते नहीं है, मीडिया में बने रहने के लिए राजनीति करते हैं। स्टेडियम की बात करें, स्टेडियम कब तक तैयार होगा? उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, जमीन की लगातार उस पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री जी अनाउंस किया, मुझे लगता है कि आप 20 करोड़ रुपया तो हमने अकेले सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में लगने वाला है, जो अभी है उसको बेहतरीन बना रहे हैं और आने वाले समय नए के लिए तैयारी होगी। 20 फरवरी को हरियाणा का बजट आने वाला है, क्या लगता है पलवल क्षेत्र को कितना उसका लाभ मिलेगा और हरियाणा प्रदेश में खेलों के लिए कितना लाभ पहुंचेगा? स्वाभाविक रूप से 33% से ज्यादा का बढ़ोतरी भारत सरकार ने की है खेलों के लिए। हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह भी किया और मुझे लगता है कि वो ज्यादा पैसा खेलों के लिए मिलेगा और हम खेलों के स्टेडियम हो या खेलों के उपकरण हो या खिलाड़ियों का प्रोत्साहन हो, हम उसको और बढ़ाने का काम करेंगे।